नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर संभल से जुड़ी है। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ बिजली चोरी के उन पर आरोप लग रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हें गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है, जिसको लेकर अब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं, जहां पर उन्होंने याचिका दायर की है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है उसको रद्द कर दिया जाए। और ऐसे में कोर्ट का क्या रुख रहता है ये तो सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन संभल में भी हालात जो हैं वो अभी तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि लगातार चोरी के मामले, बिजली चोरी के मामले सामने आ रहे हैं और जियाउर रहमान बर्क भी अब बिजली चोरी के बड़े आरोप में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी अखिलेश। जियाउर रहमान बर्क को फिलहाल तो गिरफ्तारी का डर सता रहा है, इसलिए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया है। लेकिन बिजली मामले में कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं? देखिए, बिजली चोरी के मामले में लगातार पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन वहां पर कार्रवाई कर रहा है और उसी क्रम में ये मंदिर भी मिला था, जिसके बाद लगातार खबरें सामने आ रही हैं। और जियाउर रहमान बर्क के घर में 3 मीटर मिले हैं, एक उनके दादाजी के नाम पर, एक उनके नाम पर और एक और मीटर मिला है। इसमें तीनों जो मीटर मिले हैं वो अलग अलग जो यूनिट के हिसाब से चल रहे हैं, जिसमें 2, 4 और 3 मेगावाट के हिसाब से यहां पर बिजली खर्च हो रही थी। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बिजली का जो मीटर का बिल आया है वो सबसे ज्यादा इस समय चर्चा में है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो बीपीएल कार्ड के धारक हैं उनका भी बिजली का बिल इनसे कई गुना ज्यादा आता है, जबकि इनकी बिजली का बिल जो है वो काफी कम हो रहा है। और बिजली की चोरी का मामला सबसे ज्यादा इस समय संभल में पकड़ा जा रहा है। पिछले अगर 2 दिनों की ही हम बात करें तो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास की बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया है। 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक का यह मामला पकड़ा गया है और 200 जगहों पर 200 लोग ऐसे पाए गए हैं जो अपने मकान में बिजली खींच रहे थे कटिया के जरिए। उन लोगों ने जब ये देखा कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन लगातार तेजी से कार्रवाई कर रही है तो उन्होंने अपने कटिया को हटा लिया है। इसके बाद बर्क को लेकर सबसे ज्यादा यह चर्चा में आ रहा है कि वो इस समय सीएम योगी के तगड़े एक्शन से डरे हुए हैं, क्योंकि सीएम योगी ने परसों खुले शब्दों में विधानसभा में कहा था कि संभल हिंसा में जो कोई भी दोषी होगा, जो कोई भी अगर आरोपी बना है, उसके विरुद्ध जो गिरफ्तारियां की गई हैं और उन गिरफ्तारियों को भी पुख्ता सबूतों के आधार पर ही किया गया है और जो कोई भी इस हिंसा का दोषी रहेगा उसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसी डर के मारे सपा सांसद जियाउर रहमान पहुंच गए हैं हाईकोर्ट के द्वार पर और ये अर्जी लगा रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस एफआईआर को वापस ले लिया जाए, उस एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। इनका तर्क है कि जिस दिन हिंसा हुई यानी 24 नवंबर को वो संभल में नहीं थे, वो उस समय बेंगलोर में मौजूद थे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में मौजूद थे। उनका यह कहना है क्योंकि 23 तारीख की रात को उन्होंने जो ट्वीट किया उसके हिसाब से वो 23 तारीख की रात को संभल से निकलकर बेंगलोर पहुंच गए थे और उसके बाद 24 तारीख को यह पूरी की पूरी हिंसा हुई है और तकरीबन 4:45 बजे के आसपास उनका यह ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने यह बात कही थी कि मैं संभल में था ही नहीं, मुझे यह दुख होता है और अब यह मामला संभल का जो है वो संसद में उठाया जाएगा। अखिलेश, आपने कहा कि अखिलेश यादव ने भी उनके इस बयान की पुष्टि की थी कि जब हमारे सांसद संभल में थे ही नहीं तो उनके खिलाफ एफआईआर कैसे, तो उनके इस दावे में कितना दम? देखिए, उनको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अपनी छानबीन कर रही है और पुलिस प्रशासन उसकी खोजबीन में लगी है, सबूत भी इकट्ठा कर रही है कि आखिर जियाउर रहमान बर्क के सच्चाई क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर जो मामला पूरा समझ में आया है उसमें यह दिखा है कि जो संभल की हिंसा हुई है वो 2 समुदाय, हिंदू और मुस्लिम के बीच में नहीं हुआ, बल्कि मुस्लिम समाज के ही 2 जातियों से ताल्लुक रखने वालों के बीच में हुआ है, जिसमें जियाउर रहमान बर्क के ऊपर तो एफआईआर हुई है, उसके साथ ही साथ संभल के जो विधायक हैं इकबाल महमूद, उनके खिलाफ भी उनके बेटे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और उसको लेकर परसों उन्होंने काफी जोरदार तरीके से कहा था कि जो संभल हिंसा में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमारे बेटे का नाम जबरदस्ती फंसाया गया है, जबकि उनके बेटे का नाम साफ तौर पर इसमें सामने आया है। पुलिस की जो छानबीन हुई है और पुलिस प्रशासन वहां लगातार कार्रवाई कर रही है संभल में और योगी जी
जो कल भी अपनी अपनी बयान के जरिए साफ कर चुके हैं, किसी भी तरीके की कोई भी हिंसात्मक प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अखिलेश यादव के ऊपर चूंकि इस समय मुस्लिम समाज के जो नेता उनकी पार्टी में हैं, उनका काफी गहरा दबाव पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि मुस्लिम तबके के जो नेता समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से अलग होकर किसी दूसरे दल के सामने ना चले जाएं, और उसका डर उनके भीतर पूरी तरीके से बैठ गया है। और इसी वजह से विधानसभा में जब बात होनी थी, पल्लवी पटेल की चर्चा होनी थी, तो पल्लवी पटेल का साथ देने के लिए समाजवादी पार्टी के कोई नेता खड़े नहीं हुए, जबकि संभल हिंसा मामले को लेकर हो हंगामा लगातार शुरू से ही, यानी कि पहले दिन से ही ये लोग करते चले आए हैं। लेकिन बिजली चोरी में अखिलेश जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं और जो ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, ना सिर्फ वसूली के बल्कि यहाँ पर और भी कई मामले सामने आए हैं, उसमें बर्क के बचने के कितने चांसेस लग रहे हैं? क्या वो अपने आप को बचा पाएंगे? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मीटर दिया और वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इसके खिलाफ। देखिए, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए तो उनके पास दरवाजे खुले हुए हैं, और भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज या किसी भी संस्था के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ना चाहता है तो स्वेच्छा से लड़ सकता है, क्योंकि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के सबके दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ना एक अलग चीज है, और दूसरी तरफ जनता मीटर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बिल आए हैं, हमने जो प्रॉपर बिल है उसका भरे हैं, बिल भी दिखाई दे रहे हैं, और कई बिल तो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहे हैं कि देखिए कितना कम बिल आया, इसको लेकर भी वो चर्चा में है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन और जो बिजली विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, वो कितनी जायज लगती है? देखिए, बिजली विभाग की ओर से जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई में बिजली का मीटर कल उनके घर पर लगाया गया है, जियाउर रहमान बर्क के घर पर। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि यह स्मार्ट मीटर लगाया गया है, क्योंकि स्मार्ट मीटर में बिजली चोरी आसानी से पकड़ी जा सकती है, जबकि पुराने जो मीटर थे उनमें बिजली चोरी आसानी से नहीं पकड़ी जा सकती थी। इसी वजह से स्मार्ट मीटर को लगाया गया है, और मीटर जो पुराना था उसको बदल दिया गया है। हालांकि वहां यह भी बात सामने आई है कि उस मीटर को लेकर कोई विवाद या किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई गई थी। लेकिन जो बिजली का बिल जियाउर रहमान बर्क के घर का वायरल हो रहा है, उससे जाहिर होता है कि उनके बिजली का बिल जो आया है वो काफी कम आया है। इसको लेकर तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, कभी जनरेटर के माध्यम से बिजली वहां पर पहुंचाने का काम बताया जा रहा है, कभी अलग अलग तरीके से जिक्र किया जा रहा है। और 1978 में जब संभल में हिंसा हुई थी, तो उसके बाद से भी वहां पे कनेक्शन इसको जोड़ा जा रहा है, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क जो इनके दादाजी हैं, उनके समय में ही वो 1978 में वो हिंसा हुई थी। और कई मस्जिदों और मदरसों का भी इसमें खुलासा हुआ है कि वहां पर सबसे ज्यादा चोरी हुई है। खुद ई रिक्शा तक उस जो बिजली चोरी होती थी उससे चार्ज किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तकरीबन कल जो पकड़े गए हैं उसमें 30 ई रिक्शा को पकड़ा गया है, कि जो बिजली ऐसी बिजली से वहां पर चार्ज कर रहे थे जो कि किसी भी मीटर से कनेक्शन नहीं था, और यह सीधे तौर पर बिजली की चोरी की जा रही थी। जाहिर सी बात है कि बिजली हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इसी परिस्थिति में लगातार बिजली विभाग जो अपनी कार्रवाई कर रहा है, उसी क्रम में संभल में पूरी तरीके से मंदिरों और मस्जिदों पर खास तौर पर यह देखा जा रहा है कि उनके ऊपर यहां पर लगातार किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। और एएसआई का सर्वे भी होना था। एक मुद्दा और है कि जो मंदिर को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि 2 मंदिर मिले हैं और वहां जो कुएं खोदे जा रहे हैं उनमें से मूर्तियां मिल रही हैं, उनको लेकर भी यह बात सामने आई कि एएसआई का अब सर्वे कराया जाएगा, और एएसआई अपने सर्वे, अपनी जांच के अनुसार तय करेगी कि आखिर ये जो मूर्तियां मिल रही हैं उनकी सच्चाई क्या है, कुओं की सच्चाई क्या है और मंदिरों की सच्चाई क्या है। क्योंकि जो पूरा का पूरा बवाल इस समय उठा हुआ है संभल को मामले को लेकर, वो सबसे ज्यादा चर्चा में है और यूपी में सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, और इसी को लेकर सबसे ज्यादा यहां पर चर्चे भी हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर चर्चा हो रही है। और संभल को लेकर विधानसभा में भी काफी जोर शोर से सीएम योगी ने अपनी बात कही है, तो विपक्ष ने भी अपनी बात कही है। अब रही बिजली चोरी की बात, तो बिजली चोरी जितनी तीव्र गति से संभल में हो रही है, उतनी तीव्र गति से अगर पूरे यूपी में भी हो, तो एक बड़ा हिस्सा निकल कर आएगा कि आखिर कितने हद तक बिजली चोरी की जा रही है। और दूसरी तरफ उसका हल भी निकलेगा, जिसकी वजह से सरकार बार बार ये कहती है कि बिजली में घाटा हो रहा है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को दिया जाना चाहिए, तो उसको लेकर भी रास्ता निकलेगा कि बिजली चोरी को आप रोक पाएंगे, और उसके बाद फिर पूरी तरीके से आप सरकारी तौर पर ही बिजली को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन बिजली चोरी में भी अब प्रशासन पे ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन ही सुस्त था, उसकी तरफ से कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? बिल्कुल, ये सच है, क्योंकि प्रशासन अब सीएम योगी के डांट फटकार के बाद ही अब
तीव्र गति से अपना काम कर रहा है। इसके पूर्व प्रशासन को यह दिखाई ही नहीं दिया था कि भाई संभल में कितनी जगहों पर अवैध रूप से बिजली की चोरी की जा रही है। उसके खिलाफ उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपनी निद्रा को त्यागना उचित नहीं समझा था। लेकिन अब जब सीएम योगी ने पूरी तरीके से हुंकार भरी है, वहां पर बुलडोजर एक्शन को लेकर चर्चा हो रही है और लाइमलाइट में आ चुका है संभल, तो ऐसी परिस्थिति में बिजली विभाग तीव्र गति से यह कोशिश कर रहा है कि हमें सीएम योगी के सामने अपनी रिपोर्ट देनी है कि हमने काम किया है, और उसी क्रम में यह बिजली विभाग अब लगातार तीव्र गति से काम कर रहा है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल संभल सांसद के ऊपर उठ रहा है कि आखिर आप सांसद हैं, आपके पूर्व भी यहां पर सांसद रह चुके हैं आपके परिवार से, उसके बावजूद भी आपके घर की बिजली का बिल इतना कम क्यों आ रहा है? इसको लेकर खबरों में यह चल रहा है कि बीपीएल कार्ड में के जो धारक हैं उनकी बिजली के बिल से भी कम बिजली का बिल जियाउर रहमान बर्क के घर पर आ रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? अब इसको लेकर देखना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे और प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि यह चर्चा पूरी तरीके से यूपी से लेकर सेंट्रल दिल्ली तक पहुंच चुका है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं और संभल में तनाव बरकरार है, जिसके लिए यहां पर पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है। खुद संभल सांसद के घर जब बिजली विभाग पहुंचा था, उस वक्त भी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद थी, जिसको लेकर जियाउर रहमान बर्क के पिता ने कई सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि संभल को अशांत किया जा रहा है, इसलिए पुलिस की तैनाती की गई है और यहां पर अमन नहीं लाया जा रहा है, जबकि प्रशासन ने कहा है कि वो सख्त कार्रवाई करेगा और जो बिजली चोरी हो रही है उसको लेकर अब करोड़ों की वसूली हो रही है और 1250 से ज्यादा एफआईआर अब तक दर्ज की जा चुकी है। वहीं जो संभल हिंसा है उसमें उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था जियाउर रहमान बर्क ने, उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसको लेकर अब जियाउर रहमान बर्क इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अब देखना यह होगा कि जियाउर रहमान बर्क की इस याचिका को लेकर यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।